13 दिसंबर 2001 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत के लोकतंत्र के दिल पर यानी हमारी संसद पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। एक ऐसा हमला जिसने देश की सुरक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और क्यों वो 45 मिनट आज भी इतने मायने रखते हैं। तो चलिए चलते हैं 13 दिसंबर 2001 की उस सुबह में। दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी और संसद भवन में सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था। एक आम दिन, एक आम सुबह। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति कुछ ही देर में भयानक तरीके से टूटने वाली है। अंदर माहौल कैसा था? देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र अभी अभी स्थगित हुआ था। ज्यादातर सांसद और मंत्री वहां से निकल चुके थे, लेकिन उस वक्त के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जैसे कुछ बड़े नेता अब भी संसद के अंदर ही मौजूद थे। बाहर पत्रकार, सुरक्षाकर्मी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था। और फिर अचानक ये जो शांति का माहौल था वो पूरी तरह से बिखर गया। देखते हैं कि कैसे आतंक ने अचानक से संसद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आतंकवादियों ने अंदर घुसने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था। उनकी सफेद एम्बेसडर कार पर होम मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट के फर्जी स्टिकर लगे हुए थे। मतलब एक ऐसा धोखा जिसे पहली नजर में कोई पकड़ ना पाए और वो शुरुआती सिक्योरिटी को आराम से पार कर जाए। अब देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जैसे ही उनकी कार उपराष्ट्रपति के काफिले से टकराई, गोलियां चलनी शुरू हो गईं। और बस यहीं से शुरू हुई 45 मिनट की वो घेराबंदी जिसने पूरे देश की सांसें रोक दीं। पूरा संसद परिसर गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। एक जंग का मैदान बन गया था, वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। और ये कोई छोटे मोटे हमले के इरादे से नहीं आए थे। वो पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास जो हथियार थे, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये साफ बता रहा था कि उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े नेताओं को बंधक बनाना और एक लंबी लड़ाई लड़ना था। ये हमला तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ये कीमत उन बहादुर लोगों ने चुकाई जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। कुल 9 जिंदगियां, 9 बहादुर भारतीय, जिनमें सुरक्षाकर्मी थे और एक आम माली भी। उन्होंने संसद को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इन्हीं में से एक थीं CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी। सोचिए, वो पहली इंसान थीं जिन्होंने आतंकवादियों का सामना किया और अलार्म बजाया। उनकी इस हिम्मत ने एक आत्मघाती हमलावर को मुख्य बिल्डिंग में घुसने से तो रोक दिया, लेकिन इस कोशिश में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली पुलिस के 5 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी, CRPF की एक बहादुर कांस्टेबल और एक माली, इन सब के बलिदान ने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक को एक ऐसी तबाही से बचाया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। गोलियों की आवाज तो थम गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल और तनाव भरा दौर शुरू हो रहा था। अब जाहिर है देश ये जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन है। जांच एजेंसियां फौरन काम पर लग गईं और कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ होने लगी। इस साजिश के तार सीमा पार के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जाकर जुड़े। इस हमले का असर सिर्फ देश के अंदर नहीं हुआ, इसने 2 परमाणु ताकतों भारत और पाकिस्तान को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ऑपरेशन पराक्रम के तहत महीनों तक बॉर्डर पर लाखों सैनिक तैनात रहे और तनाव अपने चरम पर था। न्याय का पहिया घूमने लगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ये केस 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान लंबी कानूनी लड़ाइयां हुई, राजनीतिक और सामाजिक बहसें हुईं और आखिरकार 2013 में साजिशकर्ताओं में से एक अफजल गुरु को फांसी दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इस एक घटना का असर कितना गहरा था। इसने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए इसके स्थायी प्रभाव को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ बदलाव तो संसद की अपनी सुरक्षा में देखने को मिला। जो संसद पहले थी वो अब नहीं रही। उसे एक अभेद्य किले में बदल दिया गया, जहां आज टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस का एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। लेकिन बदलाव सिर्फ संसद की दीवारों तक ही सीमित नहीं था। ये हमला पूरे देश के लिए एक तरह का एक वेकअप कॉल था।
पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को नए सिरे से देखा गया। आतंकवाद से लड़ने के लिए सख्त कानून बनाए गए और अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि आखिर संसद को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था। यह हमला था भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर, उसकी संप्रभुता पर और उसके होने के विचार पर। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ आतंक और हमले की नहीं है। ये कहानी है उस हिम्मत और बलिदान की जो लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर होती है।